पति पत्नी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को ताकत बनना, एक दूसरे की पहचान बनना, एक दूसरे का दर्द बाँटना, प्रेम बाँटना। पर इससे भी ज़्यादा अगर ऊपर हम किसी चीज़ को रखें ना तो वो है सम्मान। अगर पति पत्नी को सम्मान नहीं देता या पत्नी पति को सम्मान नहीं देती है तो उस वो रिश्ता सिर्फ़ नाम के लिए सामाजिक तौर पर बना रहता है। आज एक ऐसे ही केस के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ। हमारे साथ एक ऐसी पीड़ित महिला है, जिसके साथ कई वर्षों से उनके पति मारपीट कर रहे हैं। उनसे अभी फ़िलहाल वो अलग रह रही हैं, लेकिन मजबूरी में उन्हें अलग रहना पड़ रहा है। सीधे जुड़ते हैं। आपका नाम बताइएगा? मेरा नाम अर्चना मिर्धा हुआ। हुँ। कब शादी हुई थी अर्चना? 2013 में। अच्छा, एक चीज़ ये पूरा टेलीकास्ट करने से पहले आपसे जानना चाहूँगी, आप किसी दबाव में आकर हमें इंटरव्यू नहीं दे रही हैं ना? नहीं, हम अपने स्वेच्छा से दे रहे हैं। चलिए, तो अप्रूव करते हैं और पूरी कहानी जानते हैं अर्चना की। अर्चना शादी कब हुई थी? 2013 में। और पति का नाम? मेरा पति का नाम अमर राम हुआ। लव मैरिज था या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। हाँ, अरेंज मैरिज था। मतलब सरकारी दफ्तर में काम करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं वो? झारखंड पुलिस में है। अच्छा, तो मामला क्या है? देखने में ऊपर वाले ने आपको खूबसूरत बनाया है, पढ़ी-लिखी होंगी ही। क्या था? शुरुआत कैसे हुई? वर्ष 2013 में मेरा शादी हुआ, हुँ। जिसके बाद से ही मुझे टॉर्चर किया गया, मारपीट किया गया हुँ, हुँ। मेरे साथ में। और उसके बाद में मेरी माँ ले लाई, जिसके बाद मेरे हस्बैंड माफ़ी माँगे और बोले जहाँ हम ड्यूटी करते हैं वहीं ले जाके रखेंगे। उसके बाद में वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगे, मेंटली टॉर्चर भी किए, मारपीट भी करने लगे, खाना-पीना तक नहीं देने लगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल मेरा कम हो गया। गुमला सदर हॉस्पिटल में हम एडमिट भी हुए। एडमिट होने के बाद हमको वहाँ से बहुत ज़्यादा मेरा स्थिति नाजुक था तो हमको रिम्स में रेफ़र किया गया, रिम्स में भी एडमिट हुए, जिसके बाद मेरी माँ प्राइवेट से मेरा इलाज कराने लगी। उसी दौरान पता चला कि मेरी बड़ी वाली बेटी मतलब पेट में प्रेग्नेंट है। उसके बाद में मैं मेरे घर से ही सारा खर्चा हुआ, इलाज चलने लगा। बेटी हुई तो देखने के लिए भी नहीं आया। साथ में सारा इलाज का खर्चा मेरी माँ ने ही उठाया। उसके बाद में ये कुछ दिन बाद आके फिर से माफ़ी माँगा मेरे से। और बोला कि नहीं हम किराए के मकान पे ले जाके रखेंगे। किराए का मकान पे ले जाने के बाद भी ये फिर मारपीट करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैं ना किराया का खर्चा देता मकान का खर्चा देता था, ना तो ये मेरा भरण-पोषण के लिए देता था, ना मेरी बेटी के लिए। देखिए, शादी आपकी हुई हम समझ गए। अरेंज मैरिज हुई वो भी दर्शकों को समझ में आ रहा है। मारपीट क्यों हो रहा है? क्या नशे में रहते हैं या कुछ ऐसा मुद्दा है आप लोग के बीच में? हमेशा वो नशा में रहता था और हमेशा मतलब मैं इतना लड़की लोग के साथ में उसका अफ़ेयर है ना, पकड़ने के बाद उल्टा इल्ज़ाम मेरे पे ही लगाता था और हमको हमको शक करके हमको मारपीट करता था और किसी से बात तक नहीं करने देता था। मतलब सुनी-सुनाई बातों पर विश्वास कर रही हैं कि उनका किसी और महिला के साथ अवैध संबंध है या फिर आपने अपनी आँखों से देखा है? कोई सबूत है? हम अपने आँख से देखे हैं, लड़की हमको धमकी भी दी है और मेरी बेटी लोग को भी जान से मारने का धमकी दी थी जिसके साथ में अफ़ेयर था। हम गोंदा थाना में केस भी दर्ज कराए थे लड़की के नाम से, मेरे पति के नाम से। अच्छा, तो यहाँ पर मामला काफ़ी हद तक चला गया है, यानी ये पुलिस थाना सब कुछ हो गया है। मैंने सुना हमें जब पता चला कि आपके ऊपर फिर से हाथ उठाया गया है, तो ये बता सकती हैं कब का है ये पूरा? ये फ़िलहाल की ही बातें हैं, 2 महीना पहले की बात है, जब मेरे हस्बैंड हमको रास्ता में मिले, फिर से मारपीट किए और लड़की से फ़ोन करके धमकी भी दिलाए जो लड़की के साथ में अफ़ेयर है और उनका एक लड़की के साथ नहीं, बहुत लड़की के साथ में अफ़ेयर है। मेरे बस्ती से ही एक लड़की को लेके वो भाग गए थे। उसके बाद में लड़की का घर वाला लोग मेरे पास आया, हमको बताया कि ऐसा-ऐसा बात है। लड़की को हम खुद समझाए कि वो जब अपना बेटी का नहीं हुआ, पत्नी का नहीं हुआ, तो तुम्हारा क्या होगा? तो आपने केस किया, ये क्या कोर्ट में चल रहा है इसका केस या सिर्फ़ पुलिस थाना तक पहुँची हैं? नहीं जी, कोर्ट में केस चल रहा है और अब मेरी दोनों बेटी का हक भी मिलने जा रहा है, मेंटेनेंस भी मेरा क्लियर होने वाला है। अच्छा, होने वाला है, अभी हुआ हाँ, नहीं है। नहीं, नहीं तो हुआ अभी है। आपका खर्चा कैसे चलता है? आप कमाती हैं, जॉब करती हैं? हम कमाते हैं, हम भी इवेंट का भी काम करते हैं और साथ में मेरी माँ है जो दोनों बेटी का भरण-पोषण कर रही है। अच्छा, तो फिलहाल आप यहाँ पर आई हैं साधना जी के पास, क्या सोचकर? हम साधना दीदी के पास आए हैं ना क्योंकि साधना दीदी के पास आने से हमको बहुत मदद मिला। चाहे वो कोर्ट का केस हो या पुलिस का केस हो, हम थाना भी गए तो वहाँ हमको दीदी सपोर्ट की और कोर्ट में भी मेरा काफ़ी हद तक ये कि आज जाके मेरी दोनों बेटी को हक मिलने भी जा रहा है, तो वो साधना दीदी का ही देन है।
तो आप चाहती क्या है कि मतलब उनसे अलग होना चाहती हैं या फिर सिर्फ मेंटेनेंस और अपने बच्चे की परवरिश के लिए जो खर्चे हैं अमूमन वो चाहती हैं, या फिर पति के साथ वापस जाकर नए सिरे से अपनी शुरुआत करना चाहती हैं? वापस तो हम नहीं जा सकते उसके पास में, नहीं जाने का कारण है कि वर्ष 2021 में जब मेरे पापा डेट किए, डेट करने के बाद में मेरे पापा का डेट करने के बाद में मृत्यु होने के बाद में, मेरे हस्बैंड मेरी बहन पे भी गंदा नज़र डालने लगे। उसके बाद में वो इतना हद तक गिर गए कि मेरी माँ को मर्डर करवाने का कोशिश किए, जिसका हम केस भी दर्ज करवाए जरियागढ़ थाना में और जिससे मारपीट करवाए थे मेरे चाचा ससुर को, दिलीप राम को, उसको हम जेल भी भेजे। अच्छा। तो फिलहाल अर्चना की बात हमने सुनी। ये मामला पुलिस थाने से लेकर कोर्ट तक पहुंच गया है। इनका कहना है कुछ दिन में वो फैसला आ जाएगा जिसमें इन्हें मेंटेनेंस मिलने लगेगा। इनकी 2 बेटी और इनका भरण-पोषण सब खर्चा इनके पति उठाएँगे। फिलहाल ये मामला अदालत पे है। हमारा कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ज़रूर चाहते हैं कि न्याय मिले इस महिला को। एचएनएन न्यूज़ किसी भी इस तरह की खबर का सत्यापन नहीं करता है, लेकिन जब मामला उठा है तो कुछ तो होगा। हमारे पास फिलहाल इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। इनके डॉक्यूमेंट्स हम आपको ज़रूर इस वीडियो में दिखाएँगे और फिलहाल उनसे बात करते हैं जिनके पास ये गुहार लेकर आई हैं, साधना जी से। अब हमारे साथ वो शख्स भी हैं जिन पर ये भरोसा करके आई हैं, यानी साधना जी। साधना जी, जब ये आपके पास आई तो किस अवस्था में थी? और ये काफ़ी पीड़ित थी, परेशान थी, इनके साथ मारपीट भी बहुत किया गया था, इनकी बॉडी पे बहुत सारे निशान भी थे। इवन इनके पुलिस जो इनके हस्बैंड हैं पुलिस विभाग में कार्यरत हैं और वो इनको काफ़ी धमकी भी देते हैं, इनको मरवाने की धमकी देते हैं। इवन ये सुरक्षित नहीं है, अभी भी ये सुरक्षित नहीं है। इनकी 2 बेटियाँ हैं जिनका भरण-पोषण ये खुद से कर रही हैं, वो पैसे भी नहीं देते हैं। इवन इतना भी होता है कि जैसे कोई भी कार्यरत पुलिस विभाग में है तो उसमें पत्नी का नाम होता है ना नॉमिनी में, कहीं इनकी नाम नहीं दी गई है। मैं चाहती हूँ प्रशासन से या मैं मिलूंगी अभी अनुराग गुप्ता जी से मिलूंगी, डीजीपी साहब से मिलूंगी, जिनको इनको लेके मैं चाहूंगी कि आप इनका नाम अगर नहीं दिलवा सकते सर तो इनकी बड़ी बेटी का एटलीस्ट नाम दिलवा दे, ताकि उसमें एक होता है ना कि पिता का जो पैतृक संपत्ति उसमें हक हो जाए, हक मिले, तो उन्हें कहीं हक नहीं है मिल रहा। तो मैं कोशिश करूंगी कि प्रशासन से गुहार लगाऊं, जुडिशरी में इनको मैं मदद करूं और ये बहुत सुरक्षित रहें। इन पे सुरक्षा का खास ख्याल किया मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि ये बहुत सुरक्षित नहीं है। ये काफ़ी परेशान रहती हैं और हर बार ये मुझे बोलती है दीदी मुझे लगता है वो पीछा कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, मेरे हस्बैंड मरवाने का धमकी देता है। इवन अभी भी वो गंदी गंदी गाली गलौज करता है और इवन बेटी को भी बोलता है कि उसको रोड पे देखना चाहता है। वो दोनों बेटियों जिसको उन्होंने पैदा किया है और उस बेटी के बारे में उस पिता का शब्द रहते हैं कि मैं उसको रोड पे देखना चाहता हूँ। तो ये कहाँ तक सही है? फिलहाल इनका केस कहाँ तक पहुंचा है? अभी मेंटेनेंस के लिए फाइल किया गया है कोर्ट से और मेंटेनेंस के लिए मैं चाहती हूँ कि जो एक पत्नी का होता है, जो जुडिशियली जो 40% का रेशियो दिया गया है कि 40% पत्नी को मिलना चाहिए, तो इन्हें मिले ताकि ये अपने बच्चे का गुजारा भत्ता निकाल सके। और बाकी न्यायपालिका से आगे भी हम लोग लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक इनकी जीत हासिल नहीं होती। तो हमारे साथ साधना जी थी जिन्होंने बताया पूरा मुद्दा क्या है। फिलहाल इनका केस न्यायालय के पास है। जैसे ही इस पर कुछ अपडेट आता है आपको जरूर उससे रूबरू करवाएंगे। बने रहिएगा एचएनएन न्यूज़ के साथ में।